नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये आज एक शॉर्ट टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, डायक। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो थोड़े से हम पढ़ लेते हैं। देखिए, डायोड जो होता है, डायोड नहीं, सॉरी, दिस इज डायक। डायक का मतलब हुआ डायोड एसी स्विच। इसको हम क्या बोलेंगे? डायोड एसी स्विच। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट स्विच। क्या लिखा है इसके बारे में? The diode is a combination of two diodes. Diodes being unidirectional devices conduct current only in one direction. देखिए, ये जो आपका डायक होता है ना, इसका सिंबल बनाया है ना इसने, ये है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड ही है। ये ठीक एक तरह से इसमें टर्मिनल पॉइंट बता दिया कि ये ए है, ये बी है। तो दो डायोड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, डायोड्स तो यूनिडायरेक्शनल होती है। ये डायोड होता है, ये पी होता है, ये एन होता है। दैट मीन्स एनोड प्लस होता है, कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, करंट ऐसे जाती है। तो डायोड्स तो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो आपका इफ बाई डायरेक्शनल एसी ऑपरेशन इज डिजायर्ड, then two Shockley diodes may be joined in parallel facing different directions to form the diode. दो डायोड्स को आप पैरेलली ज्वाइन कर दो। जैसे इसमें आपने ज्वाइन किया है, मान लीजिए ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया, तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी यहाँ है, टू फॉर्म द डायोड। तो आप कह सकते हैं कि डायक जो है ये इट कैन कंडक्ट करंट इन आइदर डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कर सकता है व्हेन पोलैरिटी इज एक्टिव। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये है कंस्ट्रक्शनल फीचर। The construction of diode looks like a transistor, but there are major differences. All the three layers जो होते हैं, जितनी भी तीन layers हैं, P, NP और NPN, they are equally duped in the diode. डायक में क्या करते हैं, ये इक्वल अमाउंट से इनकी डूपिंग की जाती है। डूपिंग मतलब कि इसमें जो डूपेंट्स ऐड किए जाते हैं। क्यों हम डूपेंट्स ऐड करते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि आपका करंट बढ़े, करंट की प्रोडक्शन हो, उसमें राइज हो, तो इक्वल अमाउंट से हम उनकी डूपिंग करते हैं। वेयर एज इन द बीजेटी देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ डूपिंग। इसमें डूपिंग का वेरिएशन होता है। एमीटर इज हाईली डूप्ड, कलेक्टर इज लाइटली डूप्ड, बेस इज मॉडरेटली डूप्ड। ये शायद थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जैसे ये आपका एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। बेस जनरली थिन डूप्ड होता है, थिन होता है, और ये बेस लाइटली डूप्ड होता है जनरली, मेरे अकॉर्डिंग। और जो एमीटर होता है ये हाईली डूप्ड होता है, कलेक्टर होता है मॉडरेटली डूप्ड। तो ये भी आप एक बार चेक करिएगा, कलेक्टर मॉडरेटली डूप्ड होता है, यहाँ पे आपका बेस आना चाहिए, बेस लाइटली डूप्ड होता है और एमीटर हाईली डूप्ड होता है। तो डायक जो है ये एक 2 टर्मिनल डायोड है एज अपोज टू द बीजेटी विच इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। एंड इसमें देखिए ये बताया हुआ है कि ये करंट वेव फॉर्म है, ये एसी करंट है विच इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। ये एसी करंट जा रही है, एसी सप्लाई वोल्टेज यहाँ दिया है, यहाँ पे ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अब इसमें देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आपको डायक के बारे में 2-4 पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। जनरली डायक स्टैंड्स फॉर डायोड फॉर एसी स्विच। आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज द डायोड फॉर एसी स्विच। ठीक है, it is a diode that conducts current only after its VBO has been reached momentarily. ये कब कंडक्ट करता है? It conducts current only after its VBO. जब इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है VBO, it reaches और it has been reached momentarily. जब इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जब तक ये पॉइंट नहीं आता ब्रेक ओवर वोल्टेज का, तब तक ये करंट कंडक्ट नहीं करता। तो जब VBO आता है तभी ये करंट कंडक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि इस वैल्यू के नीचे, बिलो देन दिस VBO, अगर इस वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू होगी, वट एवर द वैल्यू इज एग्जिस्टिंग बिलो दिस ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो आपका स्विच है, इट विल बैक टू इट्स नॉन कंडक्टिंग स्टेट। इस केस में जो आपका डायोड होगा वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में हो जाएगा, मतलब ऑफ स्टेट में होगा। तो आप कह सकते हैं कि डायोड तब तक कंडक्शन में रहता है until the current through it drops below a value characteristic for the device। कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 layers होती हैं। It has 4 layers, PN कह सकते हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ PN 4 लेयर होता है। एंड 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। 2 टर्मिनल्स मैंने आपको दिखाया A और B। अब या तो आप इसको A1 मान लीजिए या इसको A2 मान लीजिए।
ठीक है। लाइटली डूब्ड एन टाइप मटीरियल इज प्लेस्ड एट ईच साइड ऑफ द डायोड। इसमें क्या होता है कि एक लाइटली डूब्ड मटेरियल जो होता है, लाइटली डूब्ड मटेरियल जो होता है मेनली आपका कौन सा होता है, एन टाइप मटेरियल, ठीक है। इट इज प्लेस्ड एट ईच साइड ऑफ द डायोड, एट ईच साइड ऑफ डायोड, इसमें हम एन टाइप मटेरियल की डूबिंग करते हैं। अब मेनली डायक्स कहाँ यूज होते हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि जनरली डायक की थ्योरी भी ज्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। देखिए अभी तो आपने ये सब, अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे डायक्स कहाँ यूज होते हैं, मेनली इसका यूज कहाँ है। देखिए डायक्स जो होते हैं दे आर प्राइमरली यूज्ड एज ट्रिगर डिवाइसेस, ठीक है। मेनली क्या करता है, ये ट्रिगरिंग डिवाइस के लिए यूज होता है। इट इज प्राइमरली यूज्ड इन ट्रिगर डिवाइसेस, ठीक है। एंड वेरिएबल पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस, वेरिएबल पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस में ये यूज होता है, ओके। बिकॉज डायक जो होता है क्या करता है, बहुत ही शार्पर एंड मोर इंस्टेंट ट्रिगरिंग पल्स देता है। एक पल्स होती है जो कि बहुत शार्पर और ट्रिगरिंग मोर इंस्टेंट, बहुत जल्दी से ट्रिगरिंग पल्स ये प्रोवाइड करता है, विच इज यूज टू टर्न ऑन द मेन स्विचिंग डिवाइस। मेनली आप कह सकते हैं जो डायक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि डायक जो है इट इज अ बाई डायरेक्शनल इन नेचर। दैट मीन्स कि डायक इज अ फुल वेव or bidirectional semiconductor switch that can be turned on in both the directions, forward and reverse। मतलब ये आपका एक तरह से फुल वेव है, टर्न ऑन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों डायरेक्शंस में ये ऑन रहता है, ठीक है। मेनली मैंने जैसे बताया आपको कि ट्रिगरिंग डिवाइस में यूज होता है, तो ये सही बात है कि ट्रिगरिंग डिवाइस में यूज होता है मेनली, एंड इट इज वाइडली यूज टू असिस्ट इवन ट्रिगरिंग ऑफ ट्रायक। मेनली क्या करता है ये ट्रिगरिंग डिवाइसेस में, कहाँ यूज होता है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है, व्हेन यूज्ड इन एसी स्विचेस। इसीलिए मेनली लाइट डिमर्स में पाए जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक लाइटिंग सिस्टम्स होते हैं ना। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका डायक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इट हैज 4 लेयर्स एंड 2 टर्मिनल्स, तो लाइटली डूब्ड एन टाइप मटेरियल होता है। अब इसमें देखो, जैसे आप ये बोल सकते हो कि जैसे ये है आपका, यही है ना स्ट्रक्चर इसका, पी एन ये है ना आपका PN तो इसमें मैंने आपको क्या बोला, लाइटली डूब्ड एन टाइप मटेरियल इज प्लेस्ड एट ईच साइड ऑफ द डायक, मतलब दोनों साइड में। यहाँ पे अगर एनोड है, ये A2 मान लीजिए, ये A1 मान लीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो A1 A2 है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच साइड ऑफ द डायक, ये तो डायक ही है, ठीक है। एंड when the VBO is reached at either terminal, जब VBO किसी भी टर्मिनल पे पहुंच जाता है, whenever the VBO is reached at either terminal, डायक starts conduction। तो डायक कब कंडक्ट करता है, डायक conducts current only after a certain breakdown voltage has been exceeded, after a certain breakdown voltage has exceeded। इसको हम क्या बोलते हैं कि डायक तभी ऑन होता है, ठीक है। तो व्हेन ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायक अकर्स, तो जो कंपोनेंट रेजिस्टेंस है, इसके बाद जब ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है तो कंपोनेंट रेजिस्टेंस जो है इसका वो घटना शुरू होता है एब्रप्टली, और इसकी वजह से देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द वोल्टेज डायक, शार्प डिक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, अक्रॉस डायक, एंड इंक्रीज इन करंट होता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, कंडक्शन, ठीक है। तो डायक कोई भी जो करंट है, डायक प्रिवेंट्स एनी गेट करंट फ्लोइंग अंटिल ट्रिगर वोल्टेज हैज रीच्ड अ सर्टेन वोल्टेज इन आइदर डायरेक्शन। जब तक ये ट्रिगर वोल्टेज तक वो नहीं पहुंचता, तब तक इट प्रिवेंट्स एनी गेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या है, मैं आपको ये भी बता रही थी कि इट प्रोवाइड्स, जैसे ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है ना, देखिए यहाँ पे आपका डायोड कनेक्टेड है, ये कहाँ पर है, ये दिस इज योर डायक, दिस इज योर डायक। यहाँ पे एनोड 1 है, यहाँ पे एनोड 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 डायोड्स आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, बोथ आर कंडक्टिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे ये -IA की फॉर्म में, यहाँ पे +IA कैसे जा रहा है, देखिए अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है ना, यहाँ वोल्टेज लगा है। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप एनोड करंट
एनोड करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ अगर आप देखें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड्स इक्वल स्विचिंग फॉर बोथ हाफ्स ऑफ एन एसी साइकिल। ठीक है, मैं ये भी बोलूंगी कि जैसे डायक जो होता है इट विल रिमेन इन इट्स कंडक्टिंग स्टेट until current flow through it drops below a particular value known as holding current। ये मैंने आपको बताया था ना। डायक कब तक ऑन रहता है? डायक will remain in its conducting state until current flow through it drops below current flow through it drops below a particular value जिसे हम बोलते हैं नोन एज होल्डिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। ठीक है, तो ये इक्वल स्विचिंग प्रोवाइड करता है। देखिए यहां भी इसने इक्वल स्विचिंग प्रोवाइड की है, ऐसे ना, जो यहां पे है वही चीज इसने यहां भी है ना। इट प्रोवाइड्स इक्वल स्विचिंग फॉर बोथ हाफ्स ऑफ एन एसी साइकिल। तो ये थोड़ा सा आपको डायक के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? The main characteristics of the diac is as follows: break over voltage। अब break over voltage क्या है? देखिए break over voltage जो डायक का होता है ये 30 वोल्ट होता है। It is that forward voltage at which device starts conduction, at which device starts conduction। ये forward voltage होता है जिस पर कि device starts conduction। ठीक है, और कहने का मतलब यह है कि रेंज जो होती है वैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज की, जो रेंज होती है ब्रेक ओवर वोल्टेज की, इट इज बिटवीन 50 टू 500 वोल्ट मेनली, लेकिन यहाँ पे ये डायक की 30 वोल्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है? आपकी ब्रेक ओवर करंट है। ब्रेक ओवर करंट भी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। ये मतलब ये कब आती है ब्रेक ओवर करंट? ये तब आती है व्हेन द मैक्सिमम forward voltage that can be applied to the device prior to switching। maximum forward voltage applied to device prior to switching। switching से पहले जो भी हम जितना भी maximum forward voltage लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? VBO। ठीक है, उसको whose magnitude, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, whose magnitude is proportional to gate current, that is your break over current। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? लोअर पावर डिसिपेशन होता है। इसका पावर डिसिपेशन लोअर होता है, ये होता है करीबन हाफ टू 1 वॉट तक होता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात है, जैसे इसने लिखा है जो आपका ये मैंने आपको बताया था होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट जो है द डायक रिवर्ट्स, देखिए वोल्टेज सिमिट्री तो है ही, ब्रेक बैक वोल्टेज जो आपका बताया जा रहा है, बेसिकली डायक जो होता है ना, डायक डज नॉट कंडक्ट व्हेन अंटिल वीबीओ इज रीच्ड। ये तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि डायक कब कंडक्ट करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ये ब्रेक ओवर वोल्टेज का है। जब ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है तभी डायक कंडक्ट करता है। ठीक है, ये एसी साइकिल है। ठीक है, अब इसमें यही है, डायक डज नॉट कंडक्ट व्हेन अंटिल वीबीओ इज रीच्ड। At that point, diac goes into avalanche conduction। avalanche conduction जानते हैं ना, जिसमें हाई रिवर्स करंट फ्लो करती है। जैसे ये है, ये आपकी देखिए, ये आपकी ब्रेक ओवर करंट है 50 टू 200 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है। इस पॉइंट जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं आएगा डायक कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये कंडक्ट करके करंट राइज हुई, फिर यहाँ से ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही तो जा रहा है, जैसे आपने थायरिस्टर का पढ़ा था। तो इस पॉइंट पे जब ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है, एट दिस पॉइंट डायक गोज इनटू एवलांचे कंडक्शन। डायक किस में जाता है? एट दिस पॉइंट डायक गोज इन एवलांचे कंडक्शन। एवलांचे कंडक्शन में जाता है एंड डिवाइस एग्जिबिट्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस डायक, ये स्नैप्स बैक करता है टिपिकली 5 वोल्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रिगर ट्रायक और एससीआर। अगर आप देखें तो ये देखिए सिमिट्रिकल ये सिमिट्री प्रोवाइड करता है फॉर इक्वल हाफ्स ऑफ द एसी साइकिल। जितना इसका राइट हैंड साइड में पोर्शन है, जितना इसका यहाँ है, ऐसे बन रहा है ना इसका, जितना इसका यहाँ है उतना ही उसका यहाँ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका मेन फंक्शन क्या है। इट्स फंक्शन टेक्स प्लेस ऑन बोथ हाफ्स ऑफ एन एसी साइकिल। दोनों ये एसी साइकिल है आपकी,
AC साइकिल का ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, दोनों हाफ साइकिल के लिए ये ऑपरेट करता है डायोड। ठीक है, तो डायोड रिवर्ट्स टू इट्स नॉन कंडक्टिंग स्टेट एट द होल्डिंग करंट, इट्स बिहेवियर इज बाई डायरेक्शनल, याद रखिएगा। तो ये मेनली आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इसका ग्राफ होता है जो कि सिमेट्री प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको ये जो बताया था, जैसे इसमें लिखा है ना, ऑल द मोस्ट डायक्स हैव सिमेट्रिक स्विचिंग वोल्टेजेस, असिमेट्रिक डायक्स आर आल्सो अवेलेबल, डायक्स हैव अ पावर डिसिपेशन रेंजिंग फ्रॉम हाफ टू 1 वॉट। तो ये अभी आप थोड़ा ही देखिए क्योंकि मेन पॉइंट्स में बता रही हूँ। डायक इज यूज फॉर ट्रिगरिंग दी ट्रायक्स, it is used in phase triggering and variable power control applications as it provides a sharper and more instant trigger pulse used to turn on the main switching device। ठीक है, और इसमें ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, एंड बस इतना ही आपको याद रखना है। मेन चीज आपको यही याद रखनी है कि डायोड रिमेन्स इन इट्स कंडक्शन स्टेट अंटिल द करंट थ्रू इट ड्रॉप्स बिलो अ वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ डिवाइस। यहाँ पे जो होल्डिंग करंट है, मैंने आपको ये जो बताया है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इट रिमेन्स इन इट्स कंडक्शन स्टेट अंटिल द करंट थ्रू इट ड्रॉप्स बिलो अ वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जब तक कि इसके थ्रू जो करंट है वो किसी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के नीचे नहीं आ जाती, तब तक ये कंडक्ट करता रहता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। एंड ये सिमेट्रिकल ट्रिगर, इट इज अ सिमेट्रिकल ट्रिगर डायोड्स, मतलब आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड एज अ सिमेट्रिकल ट्रिगर डायोड which happens due to the symmetry of their characteristic curve। तो ये छोटा सा पॉइंट था, मैं आपको भी धीरे धीरे बता रही हूँ। ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ब्रेक ओवर वोल्टेज 22-40 वोल्ट है। ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे ब्रेक ओवर करंट है, यहीं पे ये इधर यहाँ पे अभी ब्रेक ओवर करंट हो गई और यहाँ ब्रेक ओवर वोल्टेज है 20-40। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और जरा पढ़िए इसको अच्छे से। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बस मैं भी छोटा छोटा समझा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा थ्योरी में बच्चे बोर हो जाते हैं। मुझे भी देखना है कि आप लोग अभी कितना इंटरेस्ट लेते हैं, तब मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बड़ा करूँगी। ओके।